तनख्वाहदार तबके की जेब पर डाका, वजीर खजाना जालिमाना इनकम टैक्स पर डट गए। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, जिसकी आमदनी ज्यादा है उसे टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। तनख्वाहदार तबके पर 6 लाख आमदनी तक छूट बरकरार है। ज्यादा से ज्यादा टैक्स 35% है। हमें टैक्स का दायराकार बढ़ाना है। 10% टैक्स टू GDP रेशो नाकाबिले बर्दाश्त है, इसे 13% पर लेकर जाना है। मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह है। डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी और शफाफियत बढ़ेगी। पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में नॉन फाइलर्स नामी कोई चीज़ नहीं। हम मुल्क से नॉन फाइलर्स को ख़त्म करने जा रहे हैं। हमारे पास डाटा मौजूद है कि किसके पास कितनी गाड़ियां हैं और कौन कितना बिल देता है। जुलाई से रिटेलर्स पर टैक्स लागू होगा। स्कीम पर काम जारी है। वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले सहाफ़ियों ने भी टैक्सेस पर एहतजाज किया। विफाकी बजट पर सेनेट में गर्मा गर्म बहस। सेनेटर वनीश कुमार ने सूद पर अल्लाह का हुक्म याद दिलाकर हुक्मरानों को मुनाफिक करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले, तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिए गए, निचले तबके के मुलाजमीन का जीना मुहाल हो गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हमने IMF को बाय बाय कह दिया था, आपकी वजह से फिर IMF के पास जाना पड़ा। सेनेटर सैफुल्लाह का FBI के चेयरमैन को हटाने का मुतालबा। सेनेटर एमल वली खान बोले, सांस लेने, मौत, शादी और बच्चे पैदा करने पर भी टैक्स लगा दें। सेनेटर ताज हैदर ने कहा, बजट दस्तावेज सिर्फ IMF के गुण गा रही है। सेनेटर ताहिर खलील ने कहा, बड़े बड़े कारोबारी अफराद टैक्स नहीं देते। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को पीस कर रख दिया। हम पिसते रहे हैं और मजीद पीसेंगे। यह हुकूमत गुलाम है। निजी इदारों के मुलाजमीन टैक्सेस की भरमार पर फट पड़े। कहा, हमें बजट से कोई रिलीफ नहीं मिला, उल्टा टैक्सेस का बोझ बढ़ा दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन तो बढ़ गई, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जिंदगी कैसे गुजारें। पेट्रोलियम लेवी पर इजाफा बतदरीज किया जाएगा। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देख कर फैसला करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजाहत। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये तक करने की तजवीज़ है। हम पहले दिन से ही लेवी नहीं लगाने जा रहे। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक का आवाम को मुश्किल के बाद आसानी का लॉलीपॉप। कहा, कर्ज लेकर अगली नस्लों को मुसीबत में नहीं डाला जा सकता। रास्ता मुश्किल है लेकिन आवाम को जल्द ही आसानी मिलेगी। शहबाज शरीफ ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो कठिन है, नामुमकिन नहीं। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना सख्त सवालात के घेरे में आ गए। सहाफ़ी ने पूछा, अपने अखराजात पर 1 पैसे का कट नहीं लगाया और लोगों पर बोझ डाल रहे हैं। आप बातें करते हैं लेकिन सिस्टम ठीक ही नहीं करना चाहते। अपने अखराजात कम नहीं करना चाहते, सिर्फ लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, आपने अमूमी तौर पर दुरुस्त बात की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अमल दरामद की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम बड़ी चीज़ें कर रहे हैं जो आप अगले 2 से 3 महीने में देखेंगे। पंजाब असम्बली बॉक्सिंग रिंग में तब्दील। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में वुज़रा और अपोजिशन अरकान में दंगल। हाथापाई के बाद 2 वज़ीर और अपोजिशन अरकान गुथम गुथा हो गए। पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी को ऐवान में आना पड़ गया। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की शदीद हंगामाराई। स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर अवाम दुश्मन बजट नामंजूर के नारे, बजट दस्तावेज़ात फाड़ कर ऐवान में उछाल दी। ऐवान मछली मंडी बना रहा। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने हंगामे के बावजूद बजट तकरीर जारी रखी। पंजाब हुकूमत ने 54 खरब से जायद का टैक्स फ्री सरप्लस बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफा। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। सूबाई बजट में पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती पैकेज। तरक्याती मनसूबों पर 842 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे। 77 नए मेगा प्रोजेक्ट बजट में शामिल। रेवेन्यू हदफ 908 अरब रुपये मुकर्रर। टैक्स बढ़ाए बगैर मालियाती ज़राए से रेवेन्यू में 53% इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला ज़िले तरक्याती प्रोग्राम के लिए 80 अरब रुपये की मंजूरी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 35 अरब, मरी के लिए 5 अरब रुपये के फंड्स मुख्तस किए गए।
पंजाब हुकूमत का 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए मुफ्त सोलर पैनल्स की फराहमी का ऐलान। अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुफ्त। ट्यूबवेल सोलर प्रोग्राम के लिए 9 अरब रुपए के फंड्स की तजवीज़। 5 लाख किसानों के लिए 75 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे बजट तजावीज़ का हिस्सा। बजट में वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबे भर में सड़कों की मरम्मत के लिए 1 खरब 35 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग। यूरोपीय ममालिक के सफर पर पाबंदी आयद। हुकूमती जराये के मुताबिक नॉन फाइलर्स नेशनल टैक्स नंबर के बगैर लंदन, पेरिस और थाईलैंड नहीं जा सकेंगे। सिर्फ उम्रा और हज पर जाने की इजाज़त। सिंध का 33 खरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। टैक्स फ्री बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 15% बढ़ाए जाने का इम्कान। तरक्याती बजट 964 अरब रुपए का होगा। 5000 नई पोस्टें तख्लीक की जाएंगी। तालीम पर 400 अरब रुपए खर्च होंगे। सेहत के लिए 275 अरब रुपए रखे गए हैं। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की तजवीज़ पर अमल दरामद कराने पर जोर दिया जाएगा। कराची में दूध को महंगाई का उबाल। फी लीटर कीमत में 20 रुपए का इजाफा। नई सरकारी कीमत 220 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने कमिश्नर को यकीन दिलाया कि दूध हर किस्म की मिलावट से पाक होगा। बानी पीटीआई किसी को अच्छे लगें या बुरे, आम इंतखाबात में उनकी जमात जीत चुकी है। महमूद अचकसई ने निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा, हालात अच्छे नहीं, सब पर लाजिम है मुल्क को बहरानी कैफियत से निकालें। जो तमाशे हुए उसका नतीजा निकल चुका। मुज़ाकरात में इतना कहना चाहते हैं, आपने इतने साल गड़बड़ करते रहे, अब पीछे हट जाएं। कायमा कमेटियों पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में डेडलॉक बरकरार। इसहाक डार और पीटीआई वफ्द के मुज़ाकरात ना हो सके। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, कायमा कमेटियां मनपसंद तरीके से तकसीम की जा रही हैं। हुकूमत ने एहतसाब वाली कमेटियां अपने पास रख लीं। दूसरी जानिब सेनेटर फैसल सलीम चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला मुंतखब होने पर पीटीआई सेनेटर्स के तहफ़्फ़ुज़ात। पीटीआई के सेनेटर मोहसिन अजीज़ कहते हैं, ऑपोजिशन लीडर को एतमाद में लिए बगैर दाखिला कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। सेनेट की दाखिला कमेटी के लिए मेरे नाम की मंजूरी दी गई थी। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ैच केस की समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरे अदालत में पेश होंगे। मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट आमने सामने। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का एक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम के फैसले के खिलाफ अपील दायर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। हद तक के इज्जत कानून कालतम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक आज समाअत करेंगे। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर अहमद खान ने भी कानून को चैलेंज कर रखा है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एफआईए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत उस्मा में अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर मुकदमे में बरी किया था।